हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिल्वर ज्वेलरी से संबंधित अकाउंटिंग। इससे पहले हमने गोल्ड ज्वेलरी से संबंधित एंट्रीज हमें कैसे करनी होती है वो हमने सीखी थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सिल्वर यानी कि चांदी की अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, जो सोनार होते हैं वो चांदी में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। जैसे पायल हो गई, और जैसे मैं रिंग बोलूं, है ना, कड़े हो गए। बहुत सारी चीजें होती है जो सिल्वर में भी लोग बनवाना पसंद करते हैं। तो आज की हमारी जो है टॉपिक वही रहेगा, उससे रिलेटेड ही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ समय समय पर उसके नोटिफिकेशन वगैरह आपको तुरंत मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो, हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगता है। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। बिना देरी के देखते हैं क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। तो जैसे सिल्वर का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई इसमें अलग अलग कैरेट होते हैं। जैसे सोने में भी मैंने आपको बताया था ना, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, और अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, जो प्योरिटी के हिसाब से, जो गोल्ड होता है उसमें कितना जो मेटल एलॉय या एलॉय मेटल वगैरह यूज होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है। ठीक है। बट इसमें होता है 990, 970, 925, 900, 800, ये कैरेट होते हैं इसमें। ठीक है। तो अगर कोई चांदी है वो 990 कैरेट की है, 990 नंबर की है, 990 की, तो वो 99.99% शुद्ध है, प्योरिटी है वो। ठीक है उसमें। और उसमें 0.01% एलॉय मेटल, कॉपर या जिंक, तांबा वगैरह, जस्ता वगैरह ये यूज होता है। उसके नीचे का जो है वो है 970, यानी कि 97% उसमें जो है सिल्वर होती है। ठीक है। और जिसमें 3% जो है अपन एलॉय मेटल यूज कर सकते हैं, ताकि वो स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। अदरवाइज जो 100% अगर अपन सिल्वर या 100% अगर सोना, अगर अपन उससे कोई प्रोडक्ट बनाना चाहे ना, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वो नहीं बनेगी कभी। तो कोई भी ज्वेलरी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑर्नामेंट्स तभी मजबूत हो पाता है जब उसके अंदर एलॉय मेटल या अलग कोई दूसरे पदार्थ वगैरह उनका मिश्रण किया जाता है, तभी उनमें मजबूती मिलती है। अदरवाइज वो मजबूत नहीं बन पाएगा, है ना। तो प्योर कभी भी 100% कोई भी चीज नहीं होती है, ना उसके रिलेटेड कोई चीज बनती है, ये ध्यान रखना। फिर उसके नीचे नेक्स्ट कैटेगरी आती है 925। ये ज्यादातर यूज होने वाला होता है। इसमें 92.5% जो है वो हमारा सिल्वर प्योर यूज होता है, और 7.5% हमारा क्या यूज होता है, एलॉय मेटल यूज होते हैं, अलग पदार्थ, अलग मिश्रण होता है। फिर आ जाता है 900 और 800, ऐसे करके अपन अलग अलग लेवल लेके चलते हैं ना। शुद्धता की पहचान ऐसे ही होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे आज। ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा पहला बिल क्या है। पहला बिल दोस्तों हमारा ये कह रहा है कि भाई सोनी ब्रदर्स से हमने जो है स्टर्लिंग सिल्वर खरीदा है, प्योर सिल्वर खरीदी, स्टर्लिंग सिल्वर। तो 3% जीएसटी लग रहा है, 7106 इसका एचएसएन कोड है। और 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो हम उससे खरीद रहे हैं, 89.90 रुपये, 83 रुपये 90 पैसे पर ग्राम के हिसाब से हमने उससे स्टर्लिंग सिल्वर खरीदी है। ठीक है। बाकी एलॉय मेटल, कॉपर और जिंक हमने 18% जीएसटी के हिसाब से, और हजार ग्राम 832 रुपये 50 पैसे पर केजी तो है एलॉय मेटल। और जो जिंक है वो है 281 रुपये 80 पैसे। कॉपर है तो 832 रुपये 50 पैसे। तो ये बिल है, इसकी एंट्री हमें फिलहाल करनी है। तो मैंने पहले से, ये जो पार्टी है हमारी सोनी ब्रदर्स, इसका मैंने खाता खोल रखा है सन्ड्री क्रेडिटर में। मैं खोलना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, ये बताने वाली नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करें। और ये जो स्टॉक आइटम है इनके हम खाते जरूर खोल लेंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी का भी मैंने खाता खोल रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके खाते खोल लेते हैं। ठीक है। तो मैं सीधा आ जाता हूँ वाउचर में और F9 प्रेस करता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे जो भी हमारा बिल नंबर है, हमारा बिल नंबर है जैसे ये SB001, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और सोनी ब्रदर्स, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, परचेज वाउचर ले लेता हूँ, Alt C करके मैं यहाँ से स्टॉक आइटम जो है स्टर्लिंग सिल्वर, वो मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा, कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा। और इसको मैं ले लूँगा हमारा रॉ मटेरियल में, क्योंकि ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है। और तो मैं यस कर दूंगा, ले लिया ग्रुप। अब इसका जो यूनिट्स रहेगी वो किलोग्राम ग्राम रहेगी। तो पहले मैं ग्राम लूंगा,
यूनिट, फर्स्ट यूनिट, उसके नीचे ग्राम लूंगा, ठीक है। तो मैं लिख दिया ग्राम, तो यहाँ से भी मैंने उसका यूक्यूसी ले लिया। और एक अल्टरनेट यूनिट ले लूंगा, F12 दबा के मैं एक ऑप्शन ऑन करूंगा, यूज अल्टरनेट यूनिट्स, इसको यस करूंगा। और फिर ले लूंगा मैं केजी, और यहाँ ले लूंगा मैं किलोग्राम, तो ले लेंगे 3। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है हमारा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका जो भी जीएसटी रेट है, जो भी इसका HSN कोड है, ठीक है ना, वो हम यहाँ से मेंशन कर देंगे। इस पे लगेगा हमारा 3%, सेव करेंगे। तो हम खरीद रहे हैं 2000 ग्राम, 83 रुपये 90 पैसे पर ग्राम, 2083 आगे एग्जैक्ट वैल्यू 1,67,800, ठीक है। फिर हम ले लेंगे एलॉय मेटल जो है हमारा कॉपर, तो भी हम क्या करेंगे, अल्ट सी करके इसका खाता खोल लेंगे। इसको भी हम रॉ मटेरियल में डाल लेंगे, किलोग्राम और ग्राम में भी सेम वही रहेगा, बट HSN कोड जो है इसका हमारा 7301 है इसका, और इस पे हमारा 18% जो है वो जीएसटी लग रहा है। ये हमने हजार ग्राम खरीदे हैं एक बार, 832 रुपये 50 पैसे पर ग्राम। और दूसरा है हमारा जिंक, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, खाता खोल लेंगे, ये लीजिए। और इसका HSN कोड है हमारा 7901, और 18% हमारा जीएसटी है। ये भी 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, और रेट है 281 पॉइंट। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, ये पर ग्राम लग गया ना रेट, यहाँ में केजी लेना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, केजी करोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इधर इधर ग्राम्स में, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, मैंने ग्राम का रेट लगा दिया, गलत था, आप केजी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केजी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने केजी कर दिया, तो 1,68,914 रुपये 30 पैसे, सेम हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जीएसटी, SGST और एक राउंड ऑफ का भी हमें खाता खोल लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। और आप चाहो तो इनवॉइस राउंडिंग ले सकते हो, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये तक, ठीक है, ये अपने आप ले लेगा। तो टोटल बिलिंग 1,74,149 की हो गई, हमारा वैल्यू एकदम सही है। तो अपन क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तो एंट्री इजी है, परचेज की तो आपको आती होगी, सिंपल एंट्री होती है, दिक्कत आती है आपको मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बिल देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। हम स्टॉक जर्नल के वाउचर में हम गए हैं 2 तारीख को, और हमने क्या करा है, स्टर्लिंग सिल्वर 925 ग्राम और एलॉय मेटल कॉपर 75 ग्राम से हमने सिल्वर 925 ये हमने बनाई है। ये मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन के तैयार हो रहा है, समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टर्लिंग सिल्वर, प्योर सिल्वर जो हमने 925 ग्राम यूज किया है, और उसमें एलॉय मेटल यानी कॉपर मिला दिया 75 ग्राम, तो टोटल हो गया हमारा 1000 ग्राम। अब इस 1000 ग्राम से हम क्या बना रहे हैं, हमने कन्वर्ट कर लिया सिल्वर 925 में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 925 जो है उसमें जो अगर अपन देखें तो 92.5 जो हमारा ग्राम है वो यूज होता है हमारा स्टर्लिंग सिल्वर, और 7.5 ग्राम हमारा यूज होता है एलॉय मेटल। बट हम यहाँ 1000 ग्राम बना रहे हैं, तो 925 ग्राम और 75 ग्राम लेना पड़ेगा। जैसे देखो 92.50 और 7.5, तो अगर आप 100 ग्राम बनाओगे तो आपको 92.50 ग्राम्स लेना पड़ेगा आपको स्टर्लिंग सिल्वर, और 7.5% आपको लेना पड़ेगा एलॉय मेटल। बट अगर आप 1 किलोग्राम बना रहे हो दोनों के मिश्रण से, तो 925 ग्राम आपको लेना पड़ेगा एलॉय मेटल स्टर्लिंग सिल्वर, और 75 ग्राम आपको लेना पड़ेगा एलॉय मेटल। तो यही कुछ कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आना है अल्ट के साथ F7, ठीक है, और F2 डेट चेंज करनी है। यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम है वो है हमारा स्टर्लिंग सिल्वर, वो कितना यूज हो रहा है, 925 ग्राम, ठीक है। और एक और हमारा यूज हो रहा है कॉपर, ठीक है, वो यूज हो रहा है 75 ग्राम, टोटल 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, इन दोनों के मिश्रण से क्या बन रहा है, इन दोनों के मिश्रण से बन रहा है हमारा ये सिल्वर @925, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, इसके मिश्रण का कैरेट तैयार हो जाएगा। तो अल्ट सी करके आप इसको बना लेंगे, और इसको डालेंगे आप फिनिश गुड्स में, ठीक है। आप चाहो तो इसको रॉ मटेरियल में भी ले लो, क्योंकि इनसे भी आप और चीजें बनाओगी, मतलब इस ये तो बन के हो जाएगा 925 कैरेट का, उससे आप बनाओगे क्या, चांदी का कड़ा बनाओगे, चांदी की पायल बनाओगे, है ना, और बिछिया बनाओगे, अंगूठी बनाओगे, क्या बनाओगे,
तो आप चाहो तो इसको रॉ मटेरियल में भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हम इसको फिनिश गुड्स में ले लेते हैं क्योंकि ये भी फिनिश ही हो रहा है ना, तैयार हो रहा है। ठीक है, फिनिश गुड्स। ठीक है, और इसको भी मैं ले लेता हूँ ग्राम और किलोग्राम में। ठीक है, और इसका भी जो हमारा HSN कोड वगैरह जो रहेगा ना, वो वही रहेगा जो इसका है, स्टर्लिंग सिल्वर का 7106। ठीक है, और इस पे भी हमें क्या करना है, 3% ही कस्टमर से जो है वो कलेक्ट करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। तो कितना बन रहा है, 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से 1000 ग्राम ही तो बन के तैयार हो रहा है। रेट हमें क्या डालना है, ये वाला नीचे वाला 77,669.75। ठीक है, ये हमने रेट डाल दिया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें 925 नंबर की कैरेट की सिल्वर जो है हमारी बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब इनसे हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर आपने मेरा गोल्ड ज्वेलरी वाला अगर देखा होगा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका लिंक मैं जरूर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो रॉ मटेरियल वो तो हमारा एलॉय मेटल, कॉपर, जिंक और स्टर्लिंग सिल्वर है, ये रॉ मटेरियल है। इनसे हमने क्या बनाया, इनसे हमने बना लिया 925 कैरेट का हमने सिल्वर। अब इस 925 से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, वो अगला हमारा जो है बिल देखते हैं क्या है। तो इस सिल्वर 925 से 3 अक्टूबर को हमने यही चीजें बनाई है। क्या क्या बनाई है, हमने बनाई है ये सिल्वर एंकल, है ना, जैसे कि पायल 25 ग्राम, और सिल्वर कड़ा फॉर मैन 25 ग्राम के वजन में। ठीक है ना, और रिंग वुमेन्स की 10 ग्राम की बनाई है हमने, टोटल 200 ग्राम वजन है उसका। मतलब कि 10-10 ग्राम करके टोटल 200 ग्राम हुआ है, ध्यान रखना, यानी कि 20 बनी होगी इसका मतलब। 10-10 ग्राम की 20 रिंग बनाई है। ठीक है ना, इस तरीके से ही है। और सिल्वर वुमेन की चेन है 20 ग्राम की। ठीक है, और जो टोटल उसका वजन है 200 ग्राम है, मतलब 200 ग्राम में 20-20 ग्राम की, यानी कि 10 जो है रिंग चेन है, 10 चेन है वुमेन्स की 20-20 ग्राम की। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोबारा हमें आना है वाउचर में, और स्टॉक जर्नल में रहना है, डेट चेंज करनी है। यहाँ से हम ले लेंगे सिल्वर 925, ये पूरा 1000 ग्राम हमारा लग रहा है। ठीक है, टोटल हमारा 1000 ग्राम लग रहा है। अब इससे क्या बन रहा है, ये सिल्वर एंकल @25 ग्राम, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ आके आपको क्या करना है, अल्ट सी करके आपको पेस्ट करना है, नया आइटम बनाना है। ये हमारा फिनिश गुड्स है। ठीक है, फिनिश गुड्स में डाल दोगे ग्राम और किलोग्राम में। अगर ग्राम लेना चाहो तो ग्राम ही ले लो, किलोग्राम भले ही मत लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप एक ही चाहते हो यूनिट, तो आप एक ही ले सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें भी हम क्या करेंगे, जो HSN कोड है वही रहेगा हमारा 7106 और 3%। ठीक है, GST%। ठीक है, और रेट क्या है, 77.67 पर ग्राम के साथ आ गया 23,301। ठीक है, फिर सिल्वर कड़ा है मेंस का, 25 ग्राम का एक कड़ा है। ठीक है, तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं, तो भी फिनिश गुड्स में डाल देंगे। और इसमें भी ले लिया मैंने कितना, 7106 था। ठीक है, और इस पर भी 3% लगा दिया। ठीक है, ये भी हमारा कितना है, 300 ग्राम 77.67। ठीक है, फिर हमने ले लिया सिल्वर रिंग फॉर वुमेन्स, 10-10 ग्राम की है, ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं फिनिश गुड्स में। और इसका भी HSN कोड हमें वही डालना है, 7106, और 3% हमें इसका GST लेना है। ठीक है, ये हमारा 200 ग्राम 77.67। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सिल्वर वुमेन चेन ग्राम की, तो भी हम नया खाते के बेस पे खोलेंगे, फिनिश गुड्स में लेंगे, किलोग्राम ग्राम लेंगे, कोड डालेंगे 7106, और इसका GST रेट हमारा 3% लग जाएगा। 200 ग्राम 77 पॉइंट, टोटल मैच हो गया हमारा 77,670, 77,670, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सेम हो गया। इसको एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए 200, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों में अलग डिफरेंस हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस सिल्वर से 925 मार्क के सिल्वर से हमने ये चीजें बना ली। ठीक है, तो 25 ग्राम की जो पायल है महिलाओं की, वो टोटल जो है उनका वजन 300 ग्राम है। अब इस 300 ग्राम में वो जो पायल है वो 25-25 ग्राम टूटेंगी। समझ में आ रही मेरी बात, दो दो पायल मिला के, मतलब दोनों का जोड़ा होता है, ध्यान रखना। तो 25 ग्राम है, 12.5 ग्राम आप मान सकते हो। तो 25 को अगर अपन भाग दें, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे कि कितनी अपने पास पायलें होंगी। ठीक है, तो ये हो गया।
तो अपन सेव कर लेंगे। अब आप आ जाओ स्टॉक समरी में और अल्ट के साथ F1 देखेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग जो है हमारे फिनिश गुड बन के तैयार हो गए। सिल्वर 925 हमारा फिनिश हो चुका है। अब उनसे हमने यही चीजें बना ली है, समझ में आ रही है ना। अब आप क्या करोगे ना कि जो आपका इसमें एक लेबर चार्ज होता है ना, लेबर चार्ज भी क्या होता है ना कि आपको इसमें इंक्लूड करना होता है। कब? जब आप सेल करोगे किसी कस्टमर को, जब आप किसी कस्टमर को सेल करोगे ना तब आपको लेबर चार्ज, अपना मेकिंग चार्ज आपको ऐड करना होता है। अगर आप एक ही मेकिंग चार्ज लेते हो, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे 30 रुपए ग्राम, 20 रुपए ग्राम, 25 रुपए ग्राम, तो आप वो फिक्स कर सकते हो। बट अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे दो प्रोडक्ट आपने बेचे, जैसे आपने बेचा एंकल और कड़ा, अब इन दोनों का मेकिंग चार्जेस अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, बिल में ही आप उसी में ही सेल्स के वाउचर में ही क्या करोगे, आप अलग से मेंशन कर लोगे। तो मेकिंग चार्जेस के नाम से आप बिल ऐड नहीं करोगे, अकाउंट ऐड नहीं करोगे उस, फिर वो मैं आपको आगे बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। पहले हम आ जाते हैं, पहले बिल देखते हैं आगे का क्या है हमारा। एक हमारा बिल कह रहा है हमने पायल ज्वेलर्स को हमने क्या बेची है, यही चीजें बेच दी, ठीक है। ये रेट है, इस रेट तो वही रहेगा, ठीक है ना, बट मेकिंग चार्ज हमारा जो इनकम होती है उसमें, ठीक है ना, जो सुनार होते हैं ना उनका जो इनकम होती है वो लेबर चार्ज या मेकिंग चार्ज में ही उनकी कमाई होती है। रेट तो वही लगता है जो आज का रेट चल रहा है, तो ये सेम रेट भी जाएगा। जीएसटी जीएसटी लग रहा है और मेकिंग चार्जेस लग रहा है, यानी कि 30 रुपए पर ग्राम पे लग रहे हैं। तो 1000 ग्राम है तो 30 पे 30,000 हो गया, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, खाता खोल रखा है, तो मैं F8 में आ जाता हूँ। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक क्लास डिफाइन करनी है। तो एल्टर में आके मैं आ जाऊंगा वाउचर में और यहाँ सेल्स में, यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करूंगा, सेल्स जीएसटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लूंगा लेजर नेम में सेल्स, और यहाँ पे ले लूंगा मैं जीएसटी, एचजीएसटी, राउंड ऑफ में ले लूंगा मैं एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए तक, कि भाई मेरे को सीजीएसटी एचजीएसटी ये सब लिखना ना पड़े सेल्स वाउचर में। जब भी मैं ये सेलेक्ट करूं सेल्स वाउचर, तो ये अब ऑटोमेटिक आए बिल में, मेरे को लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा मैं एक और ऐड कर लूंगा, मेकिंग चार्जेस तो डाल दूंगा मैं हमारा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमारी इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जो हमारा मेकिंग चार्ज लगेगा वो क्वांटिटी पे लगेगा, कि भी 1 ग्राम या 4 ग्राम पे हम इतना लेंगे, 1 ग्राम का हमारा 30 रुपया है, 1 ग्राम का 20 रुपया है, जो भी आप लेना चाहते हो पर ग्राम के हिसाब से वो आप यहाँ डालोगे। तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी, और यहाँ ले ली मैंने कि भी मैं 30 रुपये लूंगा ना, 30 रुपये था उसमें लिखा हुआ, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है, ये ले लिया, ये मैंने ऐड कर लिया, क्लास बना ली। अब मैं वाउचर आता हूँ, अल्ट के साथ F8 प्रेस करता हूँ और यहाँ से ले लूंगा सेल्स जीएसटी, ठीक है। और बिल है हमारा 5 अक्टूबर का, यहाँ से ले लूंगा 5 अक्टूबर, और पायल ज्वेलर्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या है, सिल्वर एंकल है, सारी हमने उसको बेच दी है, ठीक है, सारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमने जो है उसको बेच दिया है, ठीक है, कोई भी हमने स्टॉक नहीं रखा है। खड़ा हो जाएगा हमारा, तो ठीक है। और फिर हमारा वुमेन की जो रिंग है 200 ग्राम की 77.67 के बाद हम ले लेंगे लास्ट हमारी चेन 70.67। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट के नेम डालता जा रहा हूँ, सीजीएसटी एचजीएसटी राउंड ऑफ और मेकिंग चार्ज अपने आप लगता जा रहा है। ये बेनिफिट होता है क्लास बनाने पर, आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको बार बार सीजीएसटी एचजीएसटी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने एक बार सेट कर दिया कि भाई फिक्स रहना चाहिए। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट डालो, यहाँ पे सेल्स का वाउचर भी नहीं पूछ रहा, आप देख रहे होगे सेल्स का लेजर पूछ रहा है, यहाँ पे ऊपर नहीं पूछ रहा, पहले पूछता था। नॉर्मल अगर आप सेल्स का लेजर लोगे ना, वाउचर लोगे, तो वो पूछेगा, यहाँ पे पूछ ही नहीं रहा है आपसे कुछ भी, ठीक है ना, ये बेनिफिट होता है, ठीक है, वो क्लास बनाने पे। तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, 1,10,000 का बिल आ गया, देख लो 30,000 मेकिंग चार्ज अपने आप लग गया, देखो यहाँ पे 30 रेट है ना ग्राम के हिसाब से, तो 30 गुणा 1,000 से गुणा करोगे तो 30,000 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना मेकिंग चार्ज या लेबर चार्ज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो था कि भाई एक ही
लेबर चार्ज है, मेकिंग चार्ज है हर एक प्रोडक्ट पे। अगर आप दूसरा मैं आपको तरीका बता देता हूँ आगे, तो मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेव। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि भी हम अब बना रहे 970 की सिल्वर, 970 कैरेट का सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर 970 ग्राम यूज हो रहा है। एलॉय मेटल इस बार हमने जिंक यूज किया है 30 ग्राम, 6 अक्टूबर को। तो मैं वाउचर में आता हूँ और अल्ट के साथ F7, डेट चेंज करता हूँ। स्टर्लिंग सिल्वर हमने ले ली 970 और यहाँ से ले लिया मैंने जिंक 30 ग्राम, तो टोटल 1000 ग्राम हो गया। इससे क्या बनेगा हमारा? इससे बनेगा हमारा सिल्वर 970। ये क्या, इसको मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया और यहाँ के मैंने पेस्ट कर दिया। तो ले लिया फिनिश गुड्स में किलोग्राम ग्राम, और इस पर भी मैंने जो HSN कोड है 7106 और 3% लेते हुए इसको 1000 क्वांटिटी ग्राम्स के हिसाब से लेते हुए, अब इसका टोटल वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 81,391 रुपये 40 पैसे। वही आपको डालनी है, 81,391.40 सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या हुआ, उस प्योर सिल्वर से आपकी स्टर्लिंग सिल्वर से आपकी क्या होगी, सिल्वर 970 का कैरेट का आपका सिल्वर जनरेट हो चुका है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इनसे क्या बना रहे हो वो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट बिल में। इनसे हम बना रहे हैं सिल्वर रिंग मेन। ठीक है, 970 कैरेट की, ठीक है ना, सिल्वर रिंग बना रहे हैं आदमियों के लिए, मेंस के लिए रिंग बना रहे हैं। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, वाउचर में जाएंगे, अल्ट के साथ F7 प्रेस ही करेंगे आप, यहां से ले लेंगे सिल्वर 970, 100 डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस 100 ग्राम से आप क्या बना रहे हो, ये बना रहे हो सिल्वर रिंग, है ना, मेंस के लिए। तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। आप मार्का अलग देना चाहो कि भी ये कितने मार्के की रिंग है, 970 925, तो आप आगे अलग से मेंशन कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, सबका तरीका अलग अलग होता है समझने का ना, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसको फिनिश गुड्स में ले लिया, और इस पे ले लिया मैंने 100 ग्राम, और उसका रेट कितना है, 8639। ठीक है, हो गया। और क्या है, इसमें ही आप मेकिंग चार्जेज ऐड कर सकते हो, अब ये बता रहा है। अब इसमें क्या है कि ये मैंने दूसरे तरीके से किया है, ये मैंने क्लास बना के किया है, मैंने नया वाउचर बना के किया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो आप क्या करोगे, इसमें इसकी एंट्री यहाँ नहीं करोगे। तो मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आके पहले मैं आपको एक नया वाउचर बनाना सिखाता हूँ। क्रिएट में आके, वाउचर में आके, तो जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से ये आप नया बना लेंगे, ठीक है ना, ये आप बना लेंगे नया वाउचर, और इसको डाल देंगे आप स्टॉक जर्नल में। ठीक है, इसका जो ग्रुप रहेगा वो स्टॉक जर्नल रहेगा, और नीचे से थर्ड जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये आपको ऑप्शन यस करना है, क्योंकि इस क्लास का यूज अपन क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करेंगे। एक तो ये कर लेना आपको। दूसरा आपको आना है स्टॉक आइटम में। ठीक है, बट स्टॉक आइटम में अपन क्या करेंगे, आप अल्टर में आएंगे, क्योंकि हमने वो खाता बना लिया। तो स्टॉक आइटम में आके आपको क्या करना है, ये जो मेंस की जो आप रिंग बना रहे हो 970 कैरेट की, इसमें आपको आना है। यहाँ आके आपको क्या करना है, जो ये बिल ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, अल्टर कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल, ये अगर आपको ऑप्शन नहीं शो हो रहा हो तो F12 प्रेस करके आप यहाँ पे ये लिख रहा है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम्स, इसको आपको यस करना है। ठीक है, ये आप यस करेंगे, तो यस कर दिया। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सिल्वर रिंग फॉर मैन एट द रेट 970। ठीक है, यहाँ पे लगेंगे आप 1 ग्राम, 1 ग्राम ही डालेंगे आप हमेशा। कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हमेशा 1 ग्राम, 1 किलो, 1 किलोग्राम, 1 पीस, 1 पैकेट, यही डालते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम डालेंगे। 1 ग्राम जो हमारा रिंग है मेन की, उसको बनाने में जो हमारा 970 जो ये सिल्वर है 970, वो कितना यूज होगा, वो भी 1 ग्राम यूज होता है। ऑब्वियसली ये यूज होगा, जब 1 ग्राम रिंग बनेगी तो 970 कैरेट की जो सिल्वर है जो हमने मिक्स करके बनाई थी, वो भी तो 1 ग्राम यूज होगी ना। ठीक है, बस इतना डिफाइन कर दो, चलो हो गया। अब आप आ जाओ बैक दोबारा वाउचर में, और अब आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ F7, जो अपने नया वाउचर बनाए हैं, तो अल्ट के साथ F7 डालना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या था, क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं सिल्वर की जो मेंस की जो है रिंग बना रहे हैं 970 कैरेट में। तो यहाँ पूछ रहा है कितनी बना रहे हो, तो यहाँ हम 100 ग्राम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन है, देखो 100 ग्राम है ना, मेंशन है ना। तो इस 100 ग्राम से हम क्या बना रहे हैं, मेंस की
रिंग बना रहे 970 कैरेट की। तो यहाँ डिफाइन कर दिया 100 ग्राम, तो देखो यहाँ पे भी आ गया सिल्वर 970 यूज हो रहा है, 100 ग्राम हो गया। ये तो दोनों सेम हो गई हमारी मैच। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको आना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में, नीचे यहाँ आना है आपको, ठीक है, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोड ऐड करना है जो आपका मेकिंग चार्जेस है, तो मैंने डाल दिया मेकिंग चार्जेस, ठीक है। अब मेकिंग चार्जेस आप यहाँ डिफाइन कर दो, तो यहाँ 3000 रुपये, मतलब कि 30 रुपये पर ग्राम ही ले रहे, तो 3000 ही हुआ। तो यहाँ पे आप डाल दो, मैन्युअली डाल सकते हो, हर प्रोडक्ट का मैन्युअली तरीके से करना पड़ेगा फिर आपको। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आया था, कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सर अलग अलग प्रोडक्ट को अपन अलग अलग कैसे एक मेकिंग चार्जेस ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अपन अलग अलग जो है मेकिंग चार्जेस ऐड करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, मेकिंग चार्जेस डाला, टोटल हमारा बिलिंग हो गया 11,139 का, इसको सेव कर लिया। अब आप देखेंगे स्टॉक समरी में आपको यहाँ पे कड़ा दिख जाएगा, सॉरी रिंग दिख जाएगी मेन की 100 ग्राम की, ठीक है। फिर और कुछ है, और कुछ भी है, हमने नगद बेचा है कैश में सिल्वर रिंग मेंस की। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। वाउचर में आते हैं, F8 में आते हैं, इस बार मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्स जीएसटी नहीं लेना, नॉट एप्लीकेबल कर देना आप, ठीक है। और जो बिल है हमारा किस डेट का, 6 तारीख का ही है, कैश में बेच रहे हैं, ठीक है। क्या बेच रहे हैं, सिल्वर रिंग मेंस की, जो अभी फिलहाल में अभी आपने बनाई है, वो अपन सिर्फ 10 ग्राम दे रहे हैं कस्टमर, ठीक है। रेट है 110, ठीक है, क्योंकि इतने की तो पड़ी थी। देखो मैं आपको बताता हूँ दोबारा, अगर मैं इसको स्टॉक समरी में आपको दिखाऊं तो 111 रुपए की पड़ रही है अपने लिए, अपना लेबर चार्ज वगैरह ऐड करके, है ना, 111 रुपए पर ग्राम। ये आपने 110 ले लिया कस्टमर से, तब भी कोई इशू नहीं, आप अपने हिसाब से वो मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कैश ले लिया, सेल्स ले लिया, रिंग ले ली मैंने यहाँ से 10 ग्राम की, 100 ग्राम टोटल हमारे पास रिंग पड़ी है मेंस की, जिसमें से हमने 10 ग्राम दे दी बना के, अलग अलग हमने रिंग बना रखी है सबकी अलग अलग, 10 ग्राम 15 ग्राम 25 ग्राम की, ठीक है ना, आप उस हिसाब से दे सकते हो। 110 रुपये डाल दिया। अब इस पे हम जीएसटी ले लेंगे, बस 1133 रुपये का बिल बन गया, इसी के अंदर ही इंक्लूड है मेकिंग चार्ज। अब दोबारा से अपन मेकिंग चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमने पहले इंक्लूड कर दिया। तो यार कस्टमर कोई पूछ ले कि सर इस पर कितना मेकिंग चार्ज लगाया है, बिल में लिख के दो, तो आप क्या करोगे, F12 दबाना है, यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन आप क्या करोगे, यस कर दोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ के एंटर मारोगे तो पूछ लेगा ये, तो आप डाल सकते हो 30 रुपीज पर ग्राम्स, ये डाल सकते हो कि 30 रुपए पर ग्राम हमारे रेट है, ठीक है, तो वो इंक्लूड है वो इसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा भी मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। तो जैसे वही कस्टमर है, कोई नगद में आ गया, डेट चेंज कर लेते हैं, कैश में भेज देते हैं तो भी, सेल ले लिया यहाँ से मैंने, कोई रिंग ही ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो अब वो कस्टमर है जो वो आया है हमसे, मान लो कि भाई ने रिंग लिए, ठीक है। अब इसमें तो हमने इंक्लूड कर रखा है, तो अपन देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसमें अंदर ही इंक्लूड कर रखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक और अपन ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट नया बना लेते हैं, ठीक है ना। बैक आते हैं और वाउचर में आते हैं, F7 प्रेस करते हैं, सॉरी अल्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं, और स्टॉक जनरल में आते हैं इस बार, सॉरी नॉर्मल वाले मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम यहाँ ले लेते हैं सिल्वर 970, और ये हम यूज कर रहे हैं मान लो 50 ग्राम, ठीक है। इससे हम क्या बना रहे हैं, इससे हम बना रहे हैं सिल्वर रिंग और वुमेन @97, ठीक है। तो ले लिया मैंने फिनिश गुड्स में किलोग्राम ग्राम, और यहाँ ले लिया मैंने 7106, जो भी इसका HSN कोड है और जो भी GST रेट है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, हो गया। ये 50 ग्राम है, रेट डाल दिया 4069.50, टोटल वैल्यू डालनी है, ठीक है। चलो ये तैयार हो गया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे वाउचर में, F8 में, ठीक है, और कैश लेके जो भी आप पार्टी को बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, वुमेन्स की आप 970 की तो रिंग दे रहे हो, ठीक है।
यहाँ पे ये मेंशन करा, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई क्या डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप अपन पहले तो रेट देख लेते हैं, हमारे लिए रेट कितना पड़ रहा है वो 50 ग्राम का। वो पड़ रहा है हमारे लिए 81 रुपये 39 पैसे विदाउट लेबर, विदाउट मेकिंग चार्ज। ये तो है देखो 111 रुपये लेबर ऐड करके, 81 रुपये 39 पैसे हमारा विदाउट लेबर। तो 81 रुपये 39 पैसे एक तो आप ये लिखोगे वहां पे, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं बैक वाउचर में, 81 रुपये 40 पैसे। तो अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि भाई जो मेकिंग चार्ज है वो है हमारा, पे ले रहे हैं 25 रुपये पर, यहाँ ले लिया 10 ग्राम, रेट लगा दिया हमने 81 रुपये 40 पैसे, हो गया। अब यहाँ आप क्या करोगे, जीएसटी लगा दोगे, राउंड ऑफ ले लोगे और मेकिंग चार्ज ले लोगे। मेकिंग चार्ज 25 रुपये ग्राम है, यानी कि 10 ग्राम है, तो कितना हो गया 25 रुपये के हिसाब से, 25 रुपये के हिसाब से हो गया हमारा 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ डाल देंगे, टोटल बिलिंग कितनी होगी 1080 रुपये, ठीक है। तो 25 रुपये को अगर अपन 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 रुपये होगा, ठीक है। जीएसटी से लग गया, ये हमने नॉर्मल वैल्यू डाल दी, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग से मेकिंग चार्ज ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो हम किसी कस्टमर को 2 अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं और दोनों पे अलग अलग मेकिंग चार्ज अगर हम ले रहे हैं, जैसे क्वेरीज आई थी स्टूडेंट्स की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं वाउचर में आता हूँ, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे हम उसी से क्या करते हैं, ग्राम की कोई एक चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ले ली मैंने, मान लो वुमेन एंकल @70, ठीक है। तो डालिए फिनिश गुड्स में, और 7106 3% इसमें क्या करेंगे, हम टैक्स लगा लेंगे, ठीक है। और 20 ग्राम ले लिया, यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो है 1627 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट हो गए। अब अगर हम किसी कस्टमर को बेचें, मान लो कि भी हम आते हैं सेल्स में, कैश में अगर हम बेच रहे हैं, 2 प्रोडक्ट है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा रिंग है वुमेन की, ठीक है। मान लो वो जो रिंग है वो है 12 ग्राम की, ठीक है। और जो हमारा एंकल है, यानी कि जो पायल है, ठीक है ना, वो है 20 ग्राम। तो ये भी 81 रुपये 39 पैसे ही आएगी, ठीक है। देख लेते हैं 81 रुपये 39 पैसे क्या है, कंफर्म नहीं है तो समरी में। तो एंकल है वुमेन की, हाँ वो है 81, हाँ 81 रुपये 39 पैसे, सेम ही रेट है, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा मैं कैश ले लेता हूँ, तेल ले लेता हूँ, और रिंग है मान लो 10 ग्राम की, और जो एंकल है वो है 20 ग्राम, 81 रुपये 39 पैसे। अब आप यहाँ पे अलग से जो प्रोडक्ट है उसमें लिख लो, अभी जैसे 25 रुपये पर ग्राम में लगेगा, ठीक है। और 20 रुपये पर ग्राम में लगेगा। अब आप क्या करोगे, जीएसटी, जीएसटी, राउंड ऑफ और मेकिंग चार्ज अब आप ऐड कर लो, ठीक है। तो 25 रुपये पर ग्राम के हिसाब से अगर मैं 25 रुपये को अगर मैं 15 ग्राम से कैलकुलेट करूं, 25 इंटू 15 यानी कि 375 तो एक ही ऐड करूंगा, दूसरा और 20 यानी कि 400 रुपये, यानी कि 20 इंटू 400, ये तो 375 प्लस 400 775 रुपये। तो 775 रुपये आप यूँ ऐड कर लो, ठीक है। ये भी वैलिड है। अदरवाइज आप 375 रुपये देना चाहो तो 375 ऐसे लिख दो, फिर आप एक और मेकिंग चार्ज ले लो, फिर 400 रुपये ऐसे ऐड कर लो। पर ऐसे तो 5 प्रोडक्ट दोगे तो क्या 5 बार आप मेकिंग चार्जेस लिखोगे, तो आप एक ही मिक्स करके इंक्लूड कर दो। यहाँ आप मेंशन कर दो कि भी
इस प्रोडक्ट पे इतना मेकिंग चार्ज है, इस पे इतना मेकिंग चार्ज है, वो आप अलग से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर की जो अकाउंटिंग है, सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी वगैरह जो सिल्वर की आप बेचते हैं, जो सोनार वगैरह होते हैं, सराफा बाजार वगैरह में काम होता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, आपके लिए एकदम सिंपल इजी है, कुछ खास कॉन्सेप्ट तो इसमें लंबा चौड़ा है भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।